नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास आर्ट एंड कल्चर, मतलब पूरा करंट अफेयर रहेगा इसमें आपका ये, और जनवरी से लेकर के मई तक का इसमें अपडेशन है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच कल्चरल साइट इज़ रिकमेंडेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो इसका आंसर आपके पास शांति निकेतन। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की बात हुई है, और जो इसकी मेन लोकेशन है वो पड़ती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपकी इकोमोस एक एडवाइजरी बॉडी है जो इसी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे करती है। इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको वेस्ट बंगाल की लोकेशन याद रखनी है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के तौर पर रिकमेंड किया गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुंगनाथ टेम्पल ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट। तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा जानकारी में आप देखेंगे कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया है एंशिएंट तुंगनाथ टेम्पल को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे। ठीक है, इसको रिकग्नाइज़ किया है। वहीं आप देखोगे तो आपका तुंगनाथ टेम्पल ये लोकेट करता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के अंदर, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है, डेडिकेटेड है। इसके साथ ही जो आपके पांच केदारनाथ टेम्पलों में से जो सबसे ऊंचाइयों पर स्थित हैं उनमें से भी एक ही है, खासकर ये सबसे ऊंचा ही है। तो इसको देख सकते हैं आप। तो इसको बिल्ड किया गया था ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। ठीक है, कौन सी होती है बताओ, द्रविड़, नागर या फिर बेसर? कमेंट में बताओ कौन सी होती है। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में इसको बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास, वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ओपन। तो कहाँ किया गया है? ये है हमारे पास चंडीगढ़ में। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखना है आपको। तो आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने इसको ओपन किया है। एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर है, चंडीगढ़ में इसको स्थापित किया गया है। एमओयू साइन हुआ आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ यूटी के बीच में, उसी के तौर पे इसको स्थापित किया गया है। तो ये किस लिए किया गया है? वही जो 765 की आपकी वॉर हुई हैं, 71 की कारगिल की, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब को मेमोरेबल बनाने के लिए ही इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो इसका संबंध है आपका पंजाब से। वहीं आप देखोगे तो बैसाखी ये आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में और हरियाणा रीजन में एक साथ। तो ये दोनों याद रखने हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये ऑल्सो आपका कॉमेमोरेट करता है गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ को, उनके वॉरियर्स को समर्पित है, उसी के बारे में जानकारी देता है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं बोहाग बिहू है एक, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का। और कुछ अदर भी आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग आपका पोहेला बोईसाख। तो ये सुनने में ही लग रहा होगा आपको, ये वेस्ट बंगाल की तरफ से है आपका। पना संक्रांति, इसका संबंध उड़ीसा से है। पुथांडू, इसका संबंध तमिलनाडु से है। और विशु का संबंध केरला से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिलेट से जितना भी आपको आएगा, तो क्योंकि 2023 आपका मिलेट ईयर घोषित है। ठीक है, नेक्स्ट ये इसका आंसर है आपके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री। तो कई बार ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देख करके आप लोग टिक कर दोगे, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है जिसने आपका ये ऑर्गेनाइज़ किया है SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल, इसको 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में मुंबई में सेलिब्रेट किया गया है। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना है। तो बस वही है, ये फेस्टिवल फीचर वही करता है, मिलेट के कितने इंपॉर्टेंस है, हैंड सेलेक्टेड बाय SCO मेंबर, तो वही सब चीज़ें हैं, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इन विच स्टेट वाज द माघी मेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इसको हमने कहाँ पे मनाया है? पंजाब के अंदर ही इसको हम सेलिब्रेट किया है रिसेंटली। तो माघी मेला, इसको ये मुक्तसर साहिब इन पंजाब में सेलिब्रेट किया गया है, सिटी है वहाँ की श्री मुक्तसर साहिब पंजाब। तो सेंचुरी हो गई है मेमोरी ऑफ आपके जो ये 40 सिख वॉरियर थे जिन्होंने मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। किसकी कौन सा ये वॉर था? ये आपका बैटल ऑफ खिदराना 1705 में ये लड़ाई हुई थी, 1705 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रंगोली बिहू इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो इसका संबंध है आपका बी, असम से। इसको हमने पीछे देखा भी था, रंगोली बिहू, इसका संबंध असम से है। तो
इसको देख सकते हो आप, इन सारे आर्टिस्ट हैं, इनकी सब मतलब डांस परफॉर्म कर रहे हैं। गुवाहाटी में ये पूरा हुआ है। सरसुजाई आपका स्टेडियम है यहाँ पर। असम के सीएम हैं अभी आपके हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। घोड़े यात्रा फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। विच इज़ द आंसर? देखिए नेपाल में इसको सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। बंगाल मत भागिए ना सब लोग। तो घोड़े यात्रा ये फेस्टिवल है, इसको घोड़ों के फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल के ललितपुर में 21 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया। तो ये जो आपका घोड़े यात्रा फेस्टिवल है ऑब्जर्व करता है मल्ला रिजाइम को। तो 13 to 18 सेंचुरी में ये स्थापित थी, इस्टेब्लिश थी यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड योगा महोत्सव इन विच सिटी? तो इसको सेलिब्रेट किया गया है आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री को ऑर्गेनाइज़ किया गया है आपका, ये आयुष मिनिस्ट्री ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है योगा महोत्सव 2023। ताल कटोरिया स्टेडियम है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया है योगा महोत्सव। तो इसको 100 डेज़ पहले से ही कॉमेमोरेट किया जा रहा है, ताकि उसके 9th एडिशन को इंटरनेशनल योगा डे पे हम लोग इंटरनेशनली अच्छे से शो कर पाएँ। तो यही एक तरीके होते हैं, मतलब यही बहुत सारे तरीक़ों में से एक तरीके हैं जिससे आप किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा हाइप दे सकते हैं कि ठीक है ये हाइप इसको दो और ये ऊपर की तरफ बढ़े। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं अपना योग महोत्सव को, और बढ़ाना भी चाहिए, बढ़िया है। नेक्स्ट आपके पास 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्मा फेयर IFF 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है आपका? तो ये किया गया है आपके योगी के आपका उत्तर प्रदेश, योगीनाथ। नेक्स्ट आपके पास द 8th एडिशन जो हुआ है ये वेद शिव बिजनेस मीडिया इंडियन फिल्म फार्मा। तो इसको देख सकते हैं आप, ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये लखनऊ के अंदर। ये मेन है आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो ये प्रेजेंट करता है आपका टेक्नोलॉजी और अप टू डेट ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, ड्रग्स के अंदर, फार्मूलेशन इंडस्ट्रीज़। तो बेसिक्स आपको यही सब याद रखना है, ठीक है। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिक यही है, लखनऊ में हुआ है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, और उत्तर प्रदेश अगर आए तो वो, या फिर ये आपका लखनऊ आ जाए तो फिर वो, ठीक है। नेक्स्ट है 4th एडिशन राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये किया गया है आपका बीकानेर में। और यहाँ आप देखोगे तो आपका 14th राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव इसको कमेंस किया गया है बीकानेर के, ठीक है। ऑर्गेनाइज़ किया गया था इसको ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इनॉग्रेट किया गया शोभा यात्रा के तौर पे इसको, मतलब शोभा यात्रा के साथ इसको इनॉग्रेट किया गया था। इन विच आर्टिस्ट डिफरेंट? तो ठीक है, सारे डिफरेंट जो आपके आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन करके पार्टिसिपेट किया था, वही सारी चीज़ें हैं बेसिक सी। मेन आपको लोकेशन और ऑब्जेक्टिव याद रखना है बस। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज किया गया किस शहर में? तो आपका आंसर है इसका मुंबई के अंदर। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको आप संभाल लेना। 23rd एडिशन था ये इसका, याद रखना है। एनुअली ये फेस्टिवल मनाया जाता है कब? फरवरी के 1st सैटरडे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो और क्लोज होता है हमेशा 2nd संडे को फरवरी के, ठीक है। काला घोड़ा ये एरिया है आपका साउथ मुंबई का। इट वाज स्टार्टेड इन 1999। फेस्टिवल के सेक्शन जो हैं इसमें आपका विजुअल आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, सिनेमा, लिटरेचर, इन सब चीज़ों को शो किया जाता है शो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज़ अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हेयर द आंसर, इसको हम करते हैं 14 अप्रैल को। यहाँ पे आप देख सकते हो अम्बेडकर जी को, यहाँ पे इनको बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से इनका पूरा नाम जाना जाता है। और ये मैं आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कई बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हुए बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनको आप यहाँ से पढ़िए, वेल सिर्फ इनकी बेसिक बातें लिखी हुई हैं। तो एग्जाम पर्पस आपका ये डेट है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हु इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला एट फरीदाबाद? तो सूरज कुंड मेला ये कहाँ गया है आपका? जगदीप धनखड़ ने इसको इनॉग्रेट किया है। सूरज कुंड मेला कहाँ पे? फरीदाबाद में। वाइस प्रेसिडेंट आपके जगदीप धनखड़, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। 36th इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला जब हुआ ये मतलब इसको सेलिब्रेट किया था तब कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया था। और ये एनुअली इवेंट है, ये भी याद रखना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि बाइनुअल है या 6 मंथ पे किया जाता है या फिर एनुअली है, तो ये एनुअली है, ठीक है। लार्ज स्केल पर आपके इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करती है। और ये प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट का जो अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, शो करते हैं, आपके देयर कल्चर को दिखाते हैं। तो बिगेस्ट क्राफ्ट फेयर भी ये इसको मतलब बिगेस्ट क्राफ्ट फेयर के तौर पर भी इसको जाना जाता है, ओके। तो मेला है तो खैर बेसिक चीज़ें यही होंगी इसमें। तो कौन से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तब भी हो जाएगा आपका। 2 डे मिलेट्स महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड एट विच स्टेट? तो ये आंसर है आपके पास बिहार, ठीक है।
बिहार वाला आपका कई बार नॉर्थ ईस्ट बिहार, ये नीचे छत्तीसगढ़, नॉर्थ मतलब साउथ का जो एरिया होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको याद रखना। 2 डे मिलेट महोत्सव आपका ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था आपका 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में भोजपुर बिहार के अंदर। तो ये इवेंट इसको इनॉग्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और इसके जो आपके पशुपति कुमार पारस वो इस मिनिस्ट्री के हेड हैं, और इनिशिएट किया था पीएम मोदी ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अभी बताओ कि भारत ने नेशनल तौर पे मिलेट ईयर कब मनाया था अपना? 2018, 19, 20, 3 ऑप्शन दे दिए। चलो बताओ कमेंट करके क्या है इसका आंसर। इन विच सिटी अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो तिरुवनंतपुरम, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये लार्जेस्ट गैदरिंग है वुमेन की वर्ल्ड के अंदर, जिसको सेलिब्रेट किया गया था 7 मार्च 2023 में, और इसका नाम तो आपको पता ही है ना, ये अत्तुकल पोंगल। तो जो इसकी रिचुअल हैड मेड इट, मतलब इसको ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया था 2009 में। और लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है ऑफ वुमेन ऑन अ सिंगल डे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हो। 2.5 मिलियन जो वुमेन हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसमें पार्ट लिया था। अट्टुकल टेम्पल ये इज़ ऑल्सो कॉल्ड वुमेंस सबरीमाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे बमचू फेस्टिवल कंक्लूड्स इन विच स्टेट? तो ये आता है आपका सिक्किम के अंदर। स्टार्टिंग ऑन द 14th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ तिब्बतन लूनर कैलेंडर, मतलब उनका जो तिब्बतन लूनर कैलेंडर के हिसाब से उनके 14वें दिन पर ये स्टार्ट होता है मंथ के फर्स्ट मंथ के 14 डे पर, ठीक है। विच ऑफन फॉल्स, इसको मंथ में आपका फरवरी टू मार्च में ही पड़ता है, बीच का दिन का टाइम होता है ये। इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका शाइडिंग मोनेस्ट्री के तौर पे, मतलब शाइडिंग मोनेस्ट्री थी वहाँ की, वो उसको सेलिब्रेट करती थी। सिक्किम के अभी आपके जो सीएम हैं वो हैं प्रेम सिंह गोले, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, और याओशांग फेस्टिवल बिगिन इन मणिपुर। तो एक फेस्टिवल है याओशांग फेस्टिवल, इसको शुरुआत की गई है मणिपुर के अंदर, ओके। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म गॉट गोल्डन कैलाशा अवार्ड इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसका आंसर है आपके पास नानेरा, ठीक है। नानेरा ये एक राजस्थानी फिल्म है, गोल्डन कैलाशा अवार्ड इसको मिला है, ठीक है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल पे इसको सेलिब्रेट दिया गया है। डायरेक्टर थे इसके दीपांकर प्रकाश, और ये इसने बैग किया है अवार्ड कौन सा? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटर, ये सारे अवार्ड भी इसी मूवी को मिले हैं। और ये फेस्टिवल जो है इसको करंटली ये इसका 8वां एडिशन था, ठीक है। औरंगाबाद में इसको सेलिब्रेट किया गया है, ये इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड 2 डे गज उत्सव 2023 इन विच स्टेट? तो उसको किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है आपका? यहाँ पे आप देख सकते हो आया कुछ, असम में ही इसको किया गया है। और आपके द्रौपदी मुर्मू जी आपके प्रेसिडेंट साहब, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है बताओ? एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो कि भारत में दुनिया के 70% से ज़्यादा काजीरंगा मतलब एक सींग वाले गैंडे यहीं मिलते हैं, ठीक है। और हमारा गैंडा मतलब हमारे देश में जो गैंडा पाया जाता है वो दुनिया में सबसे बड़े गैंडों में से एक है, ठीक है। और जो इसका सींग होता है वो इसके हार्ड बाल होते हैं, जो बालों का एक गुच्छा बन करके उसके सींग बन जाते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, मतलब WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEF एंड CC, ये इसको मिल करके इसको सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेशन इनको पासिस करता है आपका ये एलिफेंट रोल इन इकोलॉजी। तो एलिफेंट आपको ये भी याद रखना है, असम के अंदर आपके 5 एलिफेंट रिजर्व भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल भारत में अभी कितने एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं बताओ कमेंट करके, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 32, 33, 34, ठीक है। बताओ कौन कौन से हैं। और सबसे ज़्यादा आपके जो आपके एलिफेंट हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटका में, जबकि सबसे ज़्यादा ये आपके एलिफेंट रिजर्व हैं असम के अंदर। तो दुनिया में या फिर भारत में आप कह सकते हो, दुनिया में नहीं भारत में आपके सबसे ज़्यादा एलिफेंट हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास खजुराहो डांस फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो खजुराहो को हम सेलिब्रेट करते हैं मध्य प्रदेश में, प्लीज़ साउथ में मत चले जाना, ठीक है। खजुराहो को हम मध्य प्रदेश में ही सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 डे का यहाँ पर आपका ये सेलिब्रेशन था, जो 49th एडिशन था खजुराहो डांस फेस्टिवल का। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत इवन
इवाम कला अकेडमी, ये कला अकेडमी है यहाँ पर, और इसको डायरेक्टरेट किया था कल्चरल इन एसोसिएशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, इसने इसको यहाँ पे किया था डिपार्टमेंट में इस वाले ने। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसने भी इसमें भूमिका निभाई है अपनी। तो भरतनाट्यम इसको प्रेजेंट किया जानकी रंग राजन ने। वहीं आप कथक देखोगे तो फिर प्राची शाह, कथक भरतनाट्यम धीरेन्द्र तिवारी, अपराजिता शर्मा, इन लोगों ने इसको यहाँ पर अपनी अपनी रोल जो है वो यहाँ पे प्ले किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वेयर इज़ 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो इसको हम कहाँ करेंगे, ये करेंगे हम भोपाल में। वहीं आप देख सकते हो जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान भारती ने मिलकर के इसको इसमें काम किया है। ठीक है, थीम थी इसकी मूविंग टूवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। IISF जो आपका ये सेंटर है, इसको ये ऑर्गेनाइज करता है एनुअली 2015 से इसको कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स छरेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इसको किया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के CM आपके भूपेश बघेल, तो छरेरा इसको सेलिब्रेट किया गया है। दूधधारी मठ इन रायपुर छत्तीसगढ़, यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच स्टेट इज़ द गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर के अंदर। नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं सच में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले बिल्कुल मत भूलना। तो रिसेंटली आपका ये इमोइनू इरापा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में, इसके लिए मुझे क्षमा करें प्लीज़, इसको आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ये इमोइनू ही लिखा हुआ है, इमोइनू इरापा फेस्टिवल। ठीक है, मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास इन विच स्टेट द फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किया गया आपका असम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है आपका ये बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, इसको सपोर्ट किया बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ने, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर असम के। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास रिसेंटली फूलदेई उत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द विधानसभा भवन ऑफ विच स्टेट। तो उसको सेलिब्रेट किया गया है आपका उत्तराखंड के अंदर। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये ईयर्स का आपका हार्वेस्ट और जो आपका कमिंग स्प्रिंग सीज़न है इसके सेलिब्रेशन के लिए होता है कि आपका जो हार्वेस्ट सीज़न जा रहा है, कमिंग स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए फूलदेई सीज़न। तो फेस्टिवल आपके यूके में कौन कौन से मनाए जाते हैं, आपका कुंभ मेला, बसंत पंचमी, ब्याली, इसके साथ ही है हरेला, होली, मकर संक्रांति। ठीक है, काले कौवा आपका ये वाला है, और ये है आपका घुघुटिया, फूलदेई और गंगा दशहरा, ये सारे यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच सिटी। तो उसको हमने सेलिब्रेट किया है अहमदाबाद में। वहीं आप देख सकते हो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये गुजरात में अहमदाबाद में सेलिब्रेट किया गया। उत्तरायण ऑर्गेनाइज्ड गैप इसका जो है ये 2 साल पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इनॉग्रेट किया था आपका CM भूपेंद्र भाई पटेल ने। तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है आपका कंटिन्यू 1989 से। नेक्स्ट है आपके पास NIUA ऑर्गेनाइज फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल विच सिटी। तो कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली भी बोल सकते हो आप। ये आपका द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल अंडर 20। तो ये एंगेजमेंट हुई है आपकी न्यू दिल्ली के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अयानूर अम्मानूर फेस्टिवल, इसको किस जनजाति से इसका संबंध है, उसका आंसर आपके पास कोटा जनजाति। यहाँ पे आप देख सकते हो अयानूर और अम्मानूर ये फेस्टिवल हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं कोटा ट्राइब ऑफ नीलगिरीज। तो नीलगिरी में पाई जाती हैं ये कोटा ट्राइब। कोटा ट्राइब इज़ अ ट्राइब लिविंग इन द नीलगिरी इन मतलब ठीक है तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इनको हम लोग कोव और कोटार भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास इन विच स्टेट द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो इसको हम देख सकते हैं, इसको सेलिब्रेट किया हमने गोवा में। ठीक है, तो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट गोवा का उसने इसको सेलिब्रेट किया था हेरिटेज फेस्टिवल 2023 के तौर पे। तो इसकी तारीख यहाँ पे लिखी हुई है, सालीगांव विलेज था नॉर्थ गोवा का, यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, वही बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, ट्रेडिशन कल्चर आर्ट को यहाँ पे हमने शो किया है अपने। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, पीएम मोदी विल इनॉग्रेट बरिसू
कन्नड़ डिमवा फेस्टिवल इन विच स्टेट। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके पास ए, न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटका का कल्चर है, ट्रेडिशनली इसके ट्रेडिशन और हिस्ट्री को यहाँ पे शो किया गया था। तो तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो तालकटोरा स्टेडियम याद रखना है। ये आपको बरिसु कन्नड़ दिमवा जो आपका ये उत्सव है, ये है कहाँ का, ये है कर्नाटका का, सेलिब्रेट दिल्ली में किया गया है। ये इसकी कुछ में जो हर्डल था वो है यही है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये जो लिस्ट थी यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ये खुद आप पढ़ें इसको एक बार तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको रटने हैं कल सब, आज ही। नेक्स्ट यहाँ पे इस वीडियो का होता है एंड, होप्स आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।